राधे राधे एवरीवन। अब हम आरएस नॉमेनक्लेचर को फ्लाइंग वेज पे अप्लाई करना सीख चुके हैं। अब हम देखेंगे कि फिशर प्रोजेक्शन पे इसको कैसे अप्लाई किया जाता है। तो फिशर प्रोजेक्शन सबसे पहले एक सिंपल एग्जांपल लेके मैं आपको बताती हूँ। सिंपल सा एग्जांपल फिशर प्रोजेक्शन का सिंगल कार्बन का वो यही है। कोई हमने ग्रुप लगा दिए यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे आप OH मत लगाइए। OH की थोड़ी सी एक अलग एक रूल होता है, वो मैं आपको बताऊँगी। तो बेसिकली देखिए, हम जब यहाँ पे हम जब फ्लाइंग वेज में आते हैं तो मैंने आपको एक स्ट्रक्चर फ्लाइंग वेज का कुछ इस टाइप का बताया था। ये दो बॉन्ड हमारे प्लेन में होते हैं, ये अबव द प्लेन बिलो द प्लेन, ऐसे मैंने बताया था इससे पहले वाली वीडियो में जब हम 3D स्ट्रक्चर देख रहे थे। तो 3D स्ट्रक्चर ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई इशू नहीं है। बट जब हम नॉमेनक्लेचर पे आते हैं तब नॉमेनक्लेचर पे जो वर्टिकल लाइन होती है, देखो अभी कई बच्चे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में कंफ्यूज होते हैं। वर्टिकल की स्पेलिंग लिखो, वर्टिकल, ठीक है। वर्टिकल में क्या आ रहा है? एल को बढ़ा दो, तो ये वाली जो साइड होती है ये हमारा क्या है? ये वर्टिकल बॉन्ड। हॉरिजॉन्टल भी समझो। अब कई बच्चे जो होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं, जैसे एल दोनों मॉलिक्यूल में आ रहा है तो एल को छोड़ के टी ही देख लो, टी को बढ़ा दो, ऐसे लिख दो। तो वर्टिकल बॉन्ड कौन से होते हैं? जो स्ट्रेट ऐसे होते हैं। और हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल में टी को पकड़ो, कहाँ गया? ये टी है, इसकी लाइन बढ़ा दो, ठीक है, ऐसे लिख दो हॉरिजॉन्टल। भाई स्टाइल में लिख दो थोड़ा, वर्टिकल नॉर्मली ऐसे लिखा जाता है, हमने थोड़ा ऐसे लिख दिया वर्टिकल, तो हमें दिख रहा है ना कि वर्टिकल बॉन्ड ऐसे लंबे वाले होते हैं। और हॉरिजॉन्टल है, हमने इसको थोड़ा सा, भाई देखो कुल मिला के याद करने से मतलब होता है, आपको चाहे जैसे मर्जी वैसे याद हो, मुझे ऐसे याद हुआ मैंने वैसे को बता दिया। हॉरिजॉन्टल को इस तरीके से बढ़ा दो तो हॉरिजॉन्टल समझ में आ रहा है कि ये हॉरिजॉन्टल होता है। कुल मिलाकर आपको याद करना है, जैसे मर्जी वैसे याद हो जाए, चाहे अपनी ट्रिक्स बना लो चाहे किसी और की ट्रिक्स फॉलो कर लो, नहीं तो काफ़ी टाइम तक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। मैंने देखा है BSc फर्स्ट ईयर के बच्चों को, सेकंड ईयर के बच्चों को, काफ़ी बार वो लोग कंफ्यूज हुए हैं सिर्फ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लेगा, मेंशन कर देगा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, बस उसी में घूमते रहो। और शुद्ध हिंदी में तो वो पता नहीं क्या ही दे देते हैं, क्षैतिज वे करके पता नहीं क्या, तो वो तो और भी समझ में नहीं आने वाला है। तो जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि हम हिंदी के भरोसे, देखो जो हिंदी मीडियम के कुछ बच्चे होंगे शायद वो आइडिया लगा सकते हैं, तो उनके लिए इशू नहीं है। बट जो प्रॉपरली इंग्लिश मीडियम का बच्चा है या काफ़ी टाइम से हिंदी मीडियम, मतलब हिंदी मीडियम के बच्चे इंटर के बाद तो बेसिकली छोड़ ही देंगे, BSc में इंग्लिश हो जाएगा। तो बहुत टाइम से जिसने हिंदी के टर्म्स नहीं भी पढ़े हैं तो टर्मिनोलॉजी समझने में काफ़ी दिक्कत होती है। और आप लोग कंपटीशन में बैठने वाले हैं तो कम से कम याद वाद करके बैठिए, किसी के भरोसे मत बैठिए कि हमारा हिंदी में भी आएगा क्वेश्चन तो हम उससे समझ लेंगे, ऐसी बेवकूफ़ी मत करिएगा। कभी कभी टर्म्स इतने टफ हो जाते हैं कि आप लोग नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का ये सीन था, ठीक है। अब तो कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो देखिए जो वर्टिकल बॉन्ड्स होते हैं नॉमेनक्लेचर में हम ऐसा हम ऐसा मतलब एज्यूम करते हैं, ऐसा रियलिटी में नहीं होता है। रियलिटी में तो दो बॉन्ड आपके प्लेन में होंगे, एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन, ये तो ऐसे ही होगा, ठीक है, ओरिजिनल। बट जब हम नॉमेनक्लेचर करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालना पड़ेगा ना नॉमेनक्लेचर का। तो उन्होंने रूल क्या दिया कि जो वर्टिकल बॉन्ड हैं वो हमारे वेज पे रहेंगे, और जो हॉरिजॉन्टल बॉन्ड जो वर्टिकल बॉन्ड हैं वो हमारे डैश पे रहेंगे, और जो हॉरिजॉन्टल बॉन्ड हैं वो हमारे वेज पे रहेंगे। समझ गए? अब इस यहाँ पे क्या है? मिथाइल, यहाँ पे है हाइड्रोजन, यहाँ पे है क्लोरीन और ये फ्लोरीन। समझ आया? तो अब हमें इसकी सिंपली नंबरिंग कर देनी है। रूल सब वही है। फोर्थ ग्रुप अगर हमारा
डैश पे है तो ऐसे ही रहेगा, कुछ अलग से रॉकेट साइंस नहीं है। अब समझो इसे, 1 2 और ये 3, 1 2 3 क्लॉकवाइज हो गया क्या आर, यही होना चाहिए क्योंकि फोर्थ ग्रुप हमारा डैश पे है। ठीक है, अब कोई मैं मतलब अब इसी को घुमा दूँ, मतलब चेंज कर दूँ, तो फोर्थ को मैं वेज पे ले आऊँ, फिर क्या होगा, यही वाला मॉलिक्यूल, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर, देखो अब स्टीरियो कैसे डिफ़र करेगी, और ये क्लोरीन है। ठीक है, अब हमने वर्टिकल बॉन्ड्स तो हमारे डैश पे ही होने वाले हैं, तो फ्लोरीन क्लोरीन, और जो हमारे हॉरिजॉन्टल बॉन्ड हैं वो हमारे वेज पे होने वाले हैं। तो यहाँ मिथाइल है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। मॉलिक्यूल सेम वही है, बस मैंने थोड़ा सा उसको आपको समझाने के लिए चेंज कर दिया है। फोर्थ ग्रुप हमारा यहाँ पे फर्स्ट ये है, सेकंड थर्ड, समझ रहे हो इसको, टर्न 1 2 3 टर्न नहीं, मतलब 1 2 3 देखो एंटी क्लॉकवाइज है, एस होना चाहिए, बट क्योंकि फोर्थ ग्रुप वेज पे है तो हमारा राइट क्या हो जाएगा, आर। तो कुछ समझ में, मैंने ये ही एग्जांपल इसलिए लिया है ताकि आप लोग देख सकें कि ये जो मॉलिक्यूल है और ये मॉलिक्यूल है एकदम सिमिलर है, कोई अलग मॉलिक्यूल नहीं है, इसलिए इनका आर एस नॉमेनक्लेचर। अच्छा, आर एस नॉमेनक्लेचर से आप क्या समझ रहे हैं? ये तो ठीक है, हमने पढ़ लिया, वेज है, डैश है, 1 2 3 रूल वगैरह देख लिए, बट आर एस नॉमेनक्लेचर बेसिकली है क्या? आर से हमें, जब हम आर बोलते हैं कि कोई कंपाउंड जो है हमारा उसका नॉमेनक्लेचर आर है, तो हम ये समझते हैं कि उसका जो स्पेस का स्ट्रक्चर होगा उसमें हमारे 2 बॉन्ड ऐसे और 2 बॉन्ड ऐसे होंगे। देखो यही वाला मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट करने का अलग अलग तरीका, मैंने क्या बताया कि इसको हम वेज फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं फिशर प्रोजेक्शन से, है कि नहीं, बट लेकिन स्पेस में ऐसे लाइन वाइन प्लस माइनस ऐसे करके इस टाइप से थोड़ा नहीं बना रहता है, या डैश लाइन बनी हो, वेज लाइन बनी हो। भाई सोचो 3D हवा में मॉलिक्यूल है, हवा में हमें इस तरीके से तो नहीं दिख रहा ना कि डैश बॉन्ड बना है वेज बॉन्ड में, ऐसा नहीं है, बस साइंटिस्ट ने अपने समझने के लिए एक मेथड निकाला है। ठीक है, स्पेस में तो मॉलिक्यूल वैसे ही रहेगा, इस तरीके से कार्बन स्फेरिकल कार्बन एटम होगा, फिर उससे यहाँ पे जैसे एक हाइड्रोजन लगा होगा, फिर एक उसकी अलग अलग जो शेल्स होती हैं, तो यहाँ अंदर तो कोई एटम नहीं लगता, बॉन्डिंग हमेशा बाहर वाले से ही होती है, तो कहीं हाइड्रोजन वाला बॉन्ड किया हुआ है ना, कहीं मान लो ये 2D वाला मैं बता रही हूँ, और कहीं पे मान लो क्लोरीन है तो थोड़ा बड़ा साइज़ का होगा, यहाँ पे कार्बन लगा है उससे 3 छोटे हाइड्रोजन लगे हैं, यहाँ फ्लोरीन है ना। इंटरेस्टिंग, ये 2D स्ट्रक्चर है, बट 3D में जाएंगे, SPD शेल वगैरह को देखेंगे तो स्ट्रक्चर हो जाएगा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड। इमेजिन करके देखो कार्बन का, चलो ये हम देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन जब पढ़ेंगे, मज़ा आएगा वहाँ पे। कार्बन का सपोज P बॉन्ड है, हाइड्रोजन के S बॉन्ड से ओवरलैपिंग किया है, और कार्बन के अंदर वाले जो हैं S और इस तरीके से हैं, बाहर वाले P हो गए, PX PY PZ, और P इससे इसने हाइड्रोजन एटम ने बॉन्डिंग करी, मतलब सपोज CH बॉन्ड की अगर बात करें तो ये तो ईजी है। अब इसी में और CH3 लगा दिया, तो अब एक पार्ट से कार्बन जैसे एक ये हो गया। इंटरेस्टिंग है ये, इस कार्बन का जो P है अगले कार्बन का भी तो P होगा भैया, अगले कार्बन के P से ओवरलैपिंग कर रखी है। इस कार्बन के P ने 3 हाइड्रोजनों के साथ है कि नहीं, बॉन्डिंग करी है कि नहीं, तो है तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स, मतलब खिचड़ी मच जाएगी, समझ में आएगा नहीं कुछ। इसीलिए फ्लाइंग वेज और ये सब हमने रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके निकाले हैं अपने खुद के समझने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन पे RS नॉमेनक्लेचर था। एक मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि OH का भी
रोल होता है। तो बेसिकली OH अगर आपका राइट साइड में प्रेजेंट है तो नॉमेनक्लेचर R हो जाएगा, OH अगर आपका लेफ़्ट में प्रेजेंट है तो नॉमेनक्लेचर S हो जाएगा। ये मैं फ्लाइंग वेज की बात कर रही हूँ, ठीक है। सॉरी, फ्लाइंग वेज नहीं, फिशर प्रोजेक्शन की बात कर रही हूँ। अच्छा, ये मॉलिक्यूल्स बेसिकली प्रेजेंट कहाँ होते हैं? अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज वगैरह में, ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, है ना, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह में, जैसे अमीनो बायोमॉलिक्यूल्स में लिखिए। बायोमॉलिक्यूल्स में हमें जनरली इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, तो तब हम OH से आइडेंटिफाई करते हैं। एक कार्बन की बात हो गई, जब हम बायोमॉलिक्यूल पढ़ेंगे तो ये चीज़ हम उसमें पढ़ लेंगे, बट यहाँ आप समझ लीजिए, जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे भी OH है, यहाँ पे भी सपोज OH है, और एक आधी मैंने कार्बन और बढ़ा दिया, इधर भी OH है। तो अब डिसाइड क्या करता है? ये वाला OH। अगर ये राइट साइड में है तो R, बाकी कुछ भी हो हमें कोई लेना देना नहीं। अगर यही वाला OH लेफ़्ट में है तो ये S हो गया, ठीक है। बाकी OH से हमें कोई लेना देना नहीं होता। तो ये भी फिशर प्रोजेक्शन की तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने यहीं पे शॉर्ट में आपको बता दिया। तो ये हमारा RS नॉमेनक्लेचर था फिशर प्रोजेक्शन पे। अब एक होता है हमारा नोर बोरेन सिस्टम। ठीक है, नोर बोरेन सिस्टम ये क्या होता है? कुछ इस टाइप का हमारा सिस्टम होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं नोर बोरेन सिस्टम। कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। ये इसको हम बोलते हैं नोर बोरेन सिस्टम। अब ग्रुप्स अगर हम लगाएंगे तो यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ 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 यहाँ, ये सब खाली खाली जगह है, हम आराम से लगा सकते हैं। बट अगर यहाँ पे भी हम लगा सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट कोशिश यहाँ करनी चाहिए कि थोड़ा स्मॉल ग्रुप रहे। अदरवाइज़ हम पढ़ेंगे आगे ऑर्गेनिक रिएक्शंस वगैरह में, हम लोग इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे स्टीरियो वगैरह में आगे। बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े ग्रुप लगाने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो नोर बोरेन सिस्टम में आप इस चीज़ को थोड़ा समझिएगा कि कैसे हम लोग RS नॉमेनक्लेचर को देखते हैं। चलिए एक एग्ज़ाम्पल, पहले सिंपल सा हम एग्ज़ाम्पल लेंगे, ठीक है। मैंने ऐसा सिस्टम, अच्छा अब आप लोगों ने बेंजीन तो देखी है ना, या साइक्लोहेक्सेन तो देखा है ना। इसमें क्या समझ में आ रहा है कि ये सब क्या है? CH2 समझ में आ रहा है, ये भी CH2, ये भी CH2। तो ये सिंपल हमारा नोर बोरेन सिस्टम है। यहाँ पे CH2 है बेटा, यहाँ पे भी CH2, यहाँ पे भी CH2, यहाँ पे भी CH2, और यहाँ पे क्या है? CH, यहाँ पे क्या है? CH, यहाँ पे CH2। समझ पा रहे हो? इस तरीके से होता है। अब मैं क्या करती हूँ, इसमें RS को कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा चेंज करेंगे। यहाँ पे मैंने वेज पे कोई ग्रुप लगा दिया और यहाँ पे मैंने डैश पे कोई ग्रुप लगा दिया। समझिएगा, सपोज़ मैंने यहाँ लगाया फ्लोरीन और यहाँ मैं हाइड्रोजन लगा रही हूँ। रूल वही है, हाइड्रोजन 4th नंबर पे होता है, फ्लोरीन जो है वो हमारा किस नंबर पे है? 1 नंबर पे। समझ रहे हो? तो अब हम ये चीज़ कैसे समझेंगे, यहाँ पे देखिए, इस अब 1 2 1 हो गया, 4 हो गया, 2 3 को कैसे डिसाइड करेंगे? देखो यहाँ पे क्या है? CH2 है ना। ये वाला कार्बन किससे किससे लगा हुआ है? यहाँ पे गए CH2 मिला, यहाँ पे गए CH मिला, ठीक है। ये कार्बन 3 कार्बन और 1 हाइड्रोजन से लगा है। ये वाला कार्बन 2 कार्बन और 1 हाइड्रोजन से, नहीं 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन से, ठीक है। 4 वैलेंसी होती है, 2 कार्बन से 2 हाइड्रोजन ने सेटिस्फाई की, इसकी 3 कार्बन ने, 1 2 3 कार्बन और 1 हाइड्रोजन। दिखाई दे रहा है? हाइड्रोजन यहाँ है, ठीक है, और इसके हाइड्रोजन भी यहीं लगे हुए हैं। समझ रहे हो?
तो यहाँ पे देखो 3 कार्बन 2 ही कार्बन है, तो ऑब्वियसली नंबर 2 जो है वो किसको मिलेगा, नंबर 2 नंबर 3। ठीक है, एनी इशू, 1 2 3 आर आ गया। तो इस तरीके से आर कॉन्फ़िगरेशन। अब चलो थोड़ा सा स्ट्रक्चर को हम चेंज कर, है इजी ही, बट इसमें हम एक देख लेते हैं। हाइड्रोजन को अब मैंने वेज पे कर दिया और यहाँ पे फ्लोरीन को डैश पे। तो ये 4th पोजीशन पे है, ये 1st पे है। सिमिलर यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। अभी जो मैंने पुराना एग्जांपल लिया सेम वही, बस हाइड्रोजन को इस पे किया है वेज पे। तो 1 2 3, ठीक है, सही है। तो इसका आना चाहिए आर, बट आ क्या रहा है, एस। क्यों? क्योंकि 4th ग्रुप जो है वो हमारा वेज पे है। सेम वही स्टोरी है बाकियों की तरह, थोड़ा सा चेंज किया जाए। थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब हम नॉमेनक्लेचर साइड के कार्बन का नहीं, ब्रिज हेड कार्बन का लेते हैं, इसका। ठीक, यहाँ वाला हाइड्रोजन हमारा डैश पे है। चलो फटाफट नंबरिंग करते हैं। ये तो 4th पे पहुँच गया, यहाँ पे कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। ठीक है, तो आपको अब ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा कार्बन क्या है। लेकिन ये तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन लगाओ। ठीक है, अब डिसाइड करो। तो ये आपका 1st पोजीशन पे आएगा। भाई ये कार्बन देखो तो इस पे 2 हाइड्रोजन ही तो हैं सिर्फ, और है क्या, कुछ नहीं। ये वाले कार्बन पे गई, इस पे गई, इधर कार्बन ही मिला। इससे आगे बढ़े हाइड्रोजन मिल गया, इससे आगे बढ़े तो हमें फिर कार्बन मिला, फिर कार्बन। तो ये तो हमारा जाएगा किस पे, 3rd पे, समझ रहे हो। फिर यहाँ से आगे बढ़े हमें क्या मिला, CH2। यहाँ हम आए तो CO मिल गया, तो इसे 1st दे देंगे, ये 2 पे चला जाएगा। 1 2 3 क्या है ये, R, बट चेंज हो जाएगा S में। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन हमारा वेज पे है। तो यही मुझे आपको बेसिकली समझाना था। अब यहाँ पे भी वही कहानी देखिए, ये 4th पे है तो स्टीरियो हमारी वही रहेगी। इस कार्बन को हम देंगे नंबर 1 क्योंकि ऑक्सीजन से अटैच है। इस कार्बन को हम 2 और ये 3 रहेगा। तो 1 2 और ये 3 आर है, आर ही रहेगा। ठीक है, ये नॉर्बोरेन सिस्टम का RS नॉमेनक्लेचर इस तरीके से किया जाता है। ठीक।